हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को, जहां पर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और साथ में इसके तीनों प्रूफ्स को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर सी पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो मैंने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब बोला है कि अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनिस ए बी, ए बी के हाइपोटेनिस के मिड पॉइंट एम जो है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन गई है जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। डी एम पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, और ए सी को जहां पर काटा है उस पॉइंट का नाम है डी। शो दैट करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी ए डी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। दूसरा एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो एम डी लाइन है वो परपेंडिकुलर है क्या ए सी पर। और तीसरी चीज प्रूफ करनी है कि सी एम, एक लाइन ड्रॉ होगी बाद में बताएंगे इसको, सेकंड थर्ड पॉइंट को। पहले ये दो पॉइंट हम प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में हमको करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में हमको मालूम है कि इन ट्राइंगल ए सी बी में हमको मालूम है कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C कितना है, 90 डिग्री है। अब आपको मालूम है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और आपको मालूम है कि DM इज पैरेलल टू BC। अब DM जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। अब आपको मालूम है मिड पॉइंट है एक गिवन और एक पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा देंगे। तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज, क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स वाली, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां पर लिख देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमें अगर एक लाइन का मिड पॉइंट दे रखा हो और दूसरी लाइन पैरेलल दे रखी हो तो वो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी, वो भी इक्वली। तो ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, इक्वली बाइसेक्ट होगा। तो यहां पर हमने लिख लिया कि AD इज इक्वल टू DC, ठीक है, मिड पॉइंट की वजह से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो चुका है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब पैरेलल हो गई थी तो MD इज परपेंडिकुलर तो था ही, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। क्या MD जो है, MD जो लाइन है वो क्या परपेंडिकुलर है AC पर। तो हमको सिंपल सी बात मालूम है कि एंगल, सेकंड पॉइंट के लिए हम ये लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल ADM। और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री। और क्यों है 90 डिग्री के, ये एंगल इस एंगल के 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल ADM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसी से हमें पता चलता है जब 90 डिग्री कोई एंगल बन जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो AC इज परपेंडिकुलर टू DM, या गलत लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया इसको। तो हम लिख सकते हैं कि DM इज परपेंडिकुलर टू AC। तो DM जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, ठीक। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आपको थर्ड पार्ट की तरफ चलना है। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि CM, देखिए CM से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो CM जो है वो इक्वल है किसके, MA के। मतलब ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और हाफ है किसके, AB के, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो हम थर्ड पॉइंट को हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ कर लेते हैं। तो आपको मालूम है, आपको जो दो ट्राइंगल्स गिवन है वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD
अब दोनों ट्राइंगल्स में, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? हमको मालूम है कि सी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, और ये क्यों लिखा? सी डी ए डी के इक्वल कैसे है? हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए सी लाइन का अगर डी मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो आपको मालूम है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आपको मालूम है कि एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों है? 90 डिग्री की वजह से। तो यहाँ पर लिख देना है 90 डिग्री। अब आपको तीसरी चीज क्या दिख रही है? पहली चीज हमको मिल गई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दूसरी चीज मिल गई 90 डिग्री है, और तीसरी है डी एम इज इक्वल टू डी एम विच इज इक्वल टू कॉमन, जो कि क्या है? कॉमन है। और कॉमन है तो हमें पता चल गया साइड, एंगल साइड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम डी या ए एम डी और सी एम डी आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी, आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। और जब ये आपस में इक्वल हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी। ये सी पी सी टी हो सकता है, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी, यहां पर सी पी सी टी हो चुका है। अब आपको मालूम है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम अगर इसके बाद ये लिखें कि ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पूरा ए बी ए एम प्लस एम बी से ही मिलकर बना हुआ है। तो ए एम प्लस एम बी। अब आपको मालूम है, तो अब आपको मालूम है कि जो ए एम और एम बी है वो आपस में क्या है? इक्वल है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां पर लिखोगे ए इज इक्वल टू एम बी, और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और आपको मालूम है कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2am। क्या लिख सकते हैं? 2am। दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम है तो दोनों प्लस हो गए, तो 2am हो गया। और 2 को जब इधर भेजेंगे तो हमारा am कितना निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर देखिए am, यहाँ पर am इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि am इज हाफ ऑफ ए बी। तो am क्या है? हाफ हो जाएगा किसके? ए बी के। अब आपको मालूम है am जो है वो cm के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो am इज इक्वल टू cm। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं कि acm इज इक्वल टू am इज इक्वल टू हाफ ए बी, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।